नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे अपना इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ट्रेड थियरी। ठीक है, इसमें 9 मॉड्यूल हो गया हमारा। अब हमारा 10वां मॉड्यूल चलेगा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में होगा, है ना। इसमें बहुत सारे हमारे कंपोनेंट होते हैं जो पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कहलाते हैं, है ना। ये लोग इनका क्या क्वालिटी होता है, क्योंकि इनको हम जो अप्लाई वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं उनके माध्यम से इनमें करंट की मात्रा या इसमें जो हमारा करंट का संचालन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। यानी इसमें जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है वो वोल्टेज के माध्यम से होता है। ठीक है, तो एक एक करके इसमें हम अपने जो बहुत सारे हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला पावर इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग FET बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, FET या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इनको बोला जाता है। ठीक है, यानी एक ऐसा ट्रांजिस्टर होता है, हालांकि ट्रांजिस्टर है तो ये सेमीकंडक्टर से ही बनता है। एक ऐसा ट्रांजिस्टर होता है जिसमें हम क्षेत्र के उसके जो एरिया होता है उसका जो फील्ड होता है उस फील्ड के एरिया को बढ़ा के घटा के हम क्या कर सकते हैं, इसमें करंट का संचालन करते हैं या करंट को क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल करते हैं। उसी चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ये आपका 10वां मॉड्यूल है। इसमें हम लोग पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा FET या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम होगा FET, चाहे इसको आप चैप्टर बोल लीजिए, चैप्टर या एक एक इसका जो पार्ट होता है वो बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला होगा FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होगा। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बोला एक द्विध्रुवीय जो ट्रांजिस्टर होता है और एक जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, इसके बीच में जो मुख्य अंतर होता है, जो हमारा द्विध्रुवीय यानी जो बाइपोलर हमारा ट्रांजिस्टर होता है एक करंट कंट्रोल उपकरण होता है। और सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि जो हमारा बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है में जो मुख्य धारा होती है उसको हम बेस के द्वारा क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसको हम लोग बाइपोलर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। बाइपोलर क्यों बोलते हैं उसको हमने ट्रांजिस्टर में डिस्कस किया था, है ना। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है ना। यानी उसमें जो हम उसका जो कंट्रोल करते हैं उसमें धारा को हम बेस धारा के द्वारा क्या करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जो हमारी ट्रांजिस्टर में मुख्य धारा होती है जिसको हम लोग कलेक्टर और एमिटर धारा बोलते हैं, उसको हम लोग बेस धारा के द्वारा क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा रिमेंबर करें, तो ये क्या होता था, हमारा ट्रांजिस्टर होता था, ये कलेक्टर है, ये हमारा क्या होता है, एमीटर होता है, और ये क्या होता है, हमारा बेस होता है ना। इसके बीच में हम लोग बाइसिंग करते हैं और हम क्या करते हैं, इसके बीच में क्या करते हैं, बाइसिंग करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसको हम इस बेस करंट के माध्यम से क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। अगला हमारा FET है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक वोल्टेज नियंत्रित उपकरण है। इसका मतलब कि गेट पर जो वोल्टेज होता है वो मुख्य धारा को क्या करता है, हमारा नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें भी 3 हमारे टर्मिनल होते हैं, एक बेस होता है, एमीटर होता है, कलेक्टर होता है। और जो हमारा FET होता है इसमें भी क्या होते हैं, हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं जिनका नाम होता है गेट होता है, ड्रेन होता है और सोर्स होता है। ठीक है, इस तरह के क्या होते हैं हमारे पास जो इसके 3 टर्मिनल होते हैं, इन 3 टर्मिनल का क्या होता है, नाम यही दिया जाता है, गेट, ड्रेन और सोर्स दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ड्रेन और सोर्स के बीच में जो भी हमारा करंट होता है वो हम जो गेट वोल्टेज होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, इसमें कंट्रोल करते हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है इसको, हमारा वोल्टेज नियंत्रित उपकरण बोला जाता है। आगे बोल रहा है कि एक द्विध्रुवीय जो ट्रांजिस्टर होता है, चाहे NPN हो चाहे PNP हो, उसमें जो मुख्य धारा होती है वो हमेशा N डोप और P डोप के अर्धचालक के माध्यम से बहती है। लेकिन जबकि हमारा जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है उसमें मुख्य धारा का प्रवाह केवल एक प्रकार के डोप के माध्यम से होता है। ठीक है, तो जो हमारा क्या होता है, हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होता है, जो करंट हमारा फ्लो करता है वो P टाइप के जो डोप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो हमारा N टाइप के जो डोप अर्धचालक होते हैं उनके माध्यम से क्या होता है, हमारा फ्लो करता है। लेकिन FET में क्या होता है, हमारा जो धारा का प्रवाह होता है केवल एक प्रकार के डोप अर्धचालक से होता है, चाहे वो P प्रकार का हो चाहे वो N प्रकार का हो। ठीक है, यानी इसके आधार पर यहाँ पर जो हमारा FET होता है ये 2 प्रकार से बनाया जा सकता है, एक N प्रकार के अर्धचालक से और एक P प्रकार के अर्धचालक से बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे बोल रहा है जो हमारा अर्धचालक, हाँ, या तो केवल P डोप जो अर्धचालक होते हैं उसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो जो हमारा क्या बोलते हैं FET है उसका यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, हमारा चित्र दिया गया है। ठीक है, इस चित्र में इसके वजह से हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि जो हमारा FET होता है वो 2 प्रकार से बनता है। एक तो होगा हमारा N डोप अर्धचालक से बना हुआ और एक होगा हमारा P डोप अर्धचालक से बना हुआ।
ठीक है। पी डोप यानी उसमें पी की मात्रा ज़्यादा होती है और एन वाले में क्या होती है, एन की मात्रा ज़्यादा होती है। एन की मात्रा या इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें ज़्यादा होती है, उसमें होल्स की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। इस आधार पर हम इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला हम बोलते हैं एन चैनल मॉसफेट और दूसरा मॉसफेट नहीं, एन चैनल एफईटी और दूसरा हम बोलते हैं पी चैनल एफईटी। ठीक है। एन चैनल में क्या होता है हमारा, एन चैनल में हमारा जो एन प्रकार का डोप अर्धचालक होता है, एन डोप अर्धचालक यूज होता है ना। और पी वाले में क्या होता है हमारा, पी डोप अर्धचालक यूज होता है। ठीक है। इस तरह से दो हम अलग अलग प्रकार के जो हमारे एफईटी होते हैं उनका हम लोग निर्माण करते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारा एक एफईटी है, उसको सामान्य एफईटी दिखाया गया है। कौन सा प्रकार का है, इसमें एन चैनल बोलते हैं हम लोग, है ना। क्या बोलते हैं, एन वाले, एन डोप वाले को हम लोग बोलते हैं एन चैनल मॉसफेट। क्या बोलते हैं, एन चैनल एफईटी बोलते हैं, है ना। एफईटी बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बनाया गया है ना। यानी यहाँ पे 3 टर्मिनल होता है, ध्यान से देखिएगा। ये होगा हमारा जो हमारा सोर्स होता है, एक ड्रेन होता है और गेट होता है। ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, एक वोल्टेज हम देते हैं गेट और सोर्स के बीच में, और दूसरा एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम अपना सोर्स और किसके बीच में, ड्रेन के बीच में। ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं, गेट को यहाँ पे हम लोग एक अंदर में इसमें पी प्रकार का मटेरियल हम लोग लगाते हैं, उसको क्या करते हैं, दोनों साइड में करते हैं, जो हमारा भी चैनल होता है। और उसकी उसमें जो पी प्रकार का एरिया होता है हमारा, दोनों पी प्रकार के एरिया को हम क्या करते हैं, इंटरनली रूप से क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। और इस तरह से क्या होता है, हमारा जो मॉसफेट होता है वो बन जाता है। ठीक है। इसको अगर और अच्छे से देखना है तो हम इसको और अच्छे से बताते हैं। अभी देखो, जो हमारा मान लो चाहे एन प्रकार का हो चाहे हमारा पी प्रकार का हो, है ना, इसके कंस्ट्रक्शन को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए हमको क्या करना है, एन प्रकार का बनाना है ना, या एन चैनल वाला क्या करना है, हम लोग बनाना है एफईटी, है ना। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक एन प्रकार का क्या होगा, अर्धचालक होगा, है ना। एन प्रकार का है तो इसमें क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। एन वाले में क्या होगा, हमारा एन इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो हमारा एफईटी होता है, या जो हमारा ये वाला अर्धचालक होता है, इसमें दो किनारों पर दाएं साइड और बाएं साइड में हम लोग क्या करते हैं, पी प्रकार को वाले मटेरियल को क्या करते हैं, डोप कर देते हैं, है ना। यहाँ पर इस साइड में और यहाँ पर इस साइड में हम लोग क्या करते हैं, पी प्रकार वाले मटेरियल को क्या करते हैं, डोप कर देते हैं। यानी ये जो चैनल हो गया आपका, ये चैनल बन जाता है, यानी रास्ता बन जाता है। ये मटेरियल है आपका एन प्रकार का और ये मटेरियल क्या होता है आपका पी प्रकार का। इन दोनों पी वाले मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, इंटरनली रूप से आपस में क्या करते हैं, इनको शॉर्ट कर देते हैं। और शॉर्ट करने के बाद यहाँ से एक टर्मिनल निकलता है जिसको हम लोग गेट बोलते हैं। और जो हमारा अर्धचालक है, इसके ऊपर वाले सिरे से एक टर्मिनल निकलता है और नीचे वाले सिरे से हम लोग एक टर्मिनल निकालते हैं। नीचे वाले सिरे को हम लोग सोर्स बोलते हैं और ऊपर वाले सिरे को क्या बोलते हैं, हम लोग ड्रेन बोलते हैं। सोर्स यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो करता है और ड्रेन के माध्यम से हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और इस तरह से क्या होती है, हमारी करंट फ्लो करती है। ठीक है। तो बेसिक यही है हमारा करने का, जो हमारा मॉसफेट है उसको बनाने का। तो इसको हम लोग बोलेंगे एन चैनल मॉसफेट, एन चैनल एफईटी बोलेंगे, बार बार मॉसफेट ही निकल जा रहा है ना, एन चैनल एफईटी। इसी तरीके से अगर हमको पी चैनल बनाना है, तो जो भी हमारा सेमीकंडक्टर, जो भी हमारा यहाँ पे जो हमारा सेमीकंडक्टर होगा वो पी प्रकार का होगा, है ना, पी डोप होगा। यानी इसमें क्या होंगे, होल्स की संख्या क्या होगी, हमारे पास बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। और इसमें हम लोग किनारों में क्या करेंगे, एन प्रकार के मटेरियल का क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे, दोनों किनारों पर, दाएं लेफ्ट में और राइट में एन प्रकार का होगा। और ये हमारे क्या होंगे, पी प्रकार के। एन वाले को क्या करते हैं हम लोग, आपस में ऐसे इसको शॉर्ट कर देते हैं। और यहाँ ऊपर से एक टर्मिनल निकलता है और नीचे से एक टर्मिनल निकलता है, जिसका अलग अलग नाम दे दिया जाता है। ऊपर वाले को हम लोग ड्रेन बोल देते हैं और नीचे वाले को हम लोग सोर्स बोल देते हैं, और जो शॉर्ट होके आया दोनों, इसको बोल देते हैं गेट। ये हो गया हमारा पी चैनल मॉसफेट, है ना, पी चैनल मॉसफेट, मॉसफेट बोल रहे हैं, एफईटी बोल रहे हैं, है ना, पी चैनल एफईटी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी अर्धचालक के माध्यम से, चाहे एन प्रकार का और पी प्रकार का, हम लोग क्या कर सकते हैं, दो प्रकार के एफईटी का निर्माण कर सकते हैं। एक को हम एन चैनल एफईटी बोलेंगे, दूसरे को हम पी चैनल एफईटी बोलते हैं। आगे यहाँ पे हमारा ये जो दिया गया है, ये हमारा एन चैनल वाला है ना, एन चैनल एफईटी। ठीक है। एन चैनल एफईटी में आप अगर ध्यान से देखिएगा, ये पूरा एरिया क्या है, हमारा एन प्रकार का मटेरियल से बना हुआ है। और पी प्रकार का जो यहाँ पे एरिया है, इसको हम लोग पी प्रकार के मटेरियल से क्या करते हैं, डोप कर देते हैं। ठीक है। और नीचे से एक हम निकाल लेते हैं टर्मिनल, जिसको सोर्स बोलते हैं, ऊपर से एक निकाल लेते हैं जिसको हम लोग ड्रेन बोलते हैं।
और ये जो पी वाला एरिया होता है इनको शॉर्ट करके एक बाहर हम लोग निकाल लेते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, गेट बोला जाता है। अब गेट और सोर्स के बीच में हम बैटरी अप्लाई करते हैं वोल्टेज, और ड्रेन और स्रोत के बीच में हम लोग क्या करते हैं, अपना बैटरी देते हैं। फिर क्या होता है, हमारा इसमें करंट का संचालन हम लोग स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, आगे बोला यदि मुख्य धारा का प्रवाह केवल एन डोप के माध्यम से हो रहा है तो ऐसे सामग्री को एन चैनल या एन प्रकार के एफईटी के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, अगर जो भी हमारा एफईटी है, अगर उसमें जो करंट का संचालन है वो हमारा एन प्रकार के डोप वाले इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एन टाइप या एन चैनल एफईटी बोलेंगे। ठीक है, आगे बोला है कि एन डोप सामग्री के माध्यम से धारा एन प्रकार के एफईटी केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, यानी अगर एन डोप की सामग्री है तो उसमें जो भी करंट हमारा फ्लो होता है वो केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। यदि मुख्य धारा का प्रवाह हाँ पी डोप के माध्यम से होती है तो ऐसी सामग्री को पी चैनल एफईटी या पी प्रकार एफईटी के रूप में संदर्भित किया जाता है। और पी डोप सामग्री के माध्यम से धारा पी प्रकार के एफईटी केवल होल्स से होता है। ठीक है, तो यानी अगर मान लीजिए क्या है कि हमारा जो भी एफईटी है वो अगर पी डोप वाले सामग्री से बना हुआ है तो ऐसे एफईटी को हम लोग पी चैनल एफईटी बोलते हैं। अगर हमारा पी चैनल एफईटी है या पी टाइप का हमारा क्या है, हमारा एफईटी है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें जो करंट होता है वो केवल जो मेजोरिटी में होल्स होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, हमारा प्रवाहित होता है। आगे बोल रहा है एफईटी में द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर के विपरीत जिसमें मुख्य धारा दोनों इलेक्ट्रॉनों और होलों पर निर्भर करता है, लेकिन एफईटी में जो होता है हमारा वो पी प्रकार या एन प्रकार, हाँ या तो मुख्य धारा इलेक्ट्रॉनों से होती है या तो होल्स के द्वारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, लेकिन दोनों कभी नहीं होता है। इस कारण से एफईटी उपकरण को एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर या एक ध्रुवीय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि जो हमारा एफईटी होता है ना, उसमें जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारा करंट फ्लो करता है वो एक प्रकार के क्या होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल्स हो, दोनों में से किसी एक प्रकार से क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर हमारा जो क्या होता है, हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होता है, हमारा दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण क्या होता है, उसमें करंट फ्लो होता है। इसको इसलिए उसको बोलते हैं बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और इसको बोलते हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर या एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है जिसको हम लोग बीजेटी बोलते हैं, है ना, या एनपीएन पीएनपी होता है, ये हमारा क्या होता है, बाइपोलर होता है ना, बाइपोलर बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, और जो हमारा एफईटी होता है, एफईटी, ये क्या होता है, हमारा यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन या पीएनपी, इसमें क्या होता है, जो भी हमारा करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन और दोनों के कारण फ्लो होता है, और इसमें जो हमारा करंट होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होगा या तो हमारा होल्स के कारण फ्लो होता है। इसलिए एफईटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ट्रांजिस्टर को या बीजेटी ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइपोलर ट्रांजिस्टर बोला जाता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है जो हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो बीजेटी होता है उसमें और एफईटी में क्या फर्क होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है इस ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम और देते हैं इसका, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका एक नाम और दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दिया जाता है। बोला कि जो एफईटी होता है या जेएफईटी होता है, ये 3 टर्मिनल डिवाइस होती है ना, एक द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर के समान दिखता है। एन चैनल के मानक परिपथ प्रतीक और पी प्रकार के चैनल का जो सिंबल है उसको क्या हुआ, नीचे में दिखाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना, हमको सिंबल याद करके रखना है। ठीक है, तो जैसे हमारा ट्रांजिस्टर में सिंबल होता था इस तरह का, है ना, पीएनपी और एनपीएन दिखाने के लिए, उसी तरीके से हमारा क्या होता है, इसमें भी एक सिंबल होता है एन चैनल और पी चैनल ट्रांजिस्टर को इसको एफईटी को दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका डायग्राम है या इसका जो सिंबल है वो इस तरह से होता है। ठीक है, अगर एन चैनल है हमारा, क्या है, एन चैनल, तो इसमें जो ये एरो होता है करंट वाला, ये क्या होता है, अंदर की तरफ जाता हुआ दिखता है, और जो हमारा पी वाला होता है उसमें क्या होता है, जो करंट होता है वो बाहर की तरफ आता हुआ क्या होता है, दिखता है। ये इसका गेट हो गया, ये इसका ड्रेन हो गया, ये इसका स्रोत हो गया, एक ड्रेन हो गया, एक स्रोत हो गया और एक गेट हो गया। ठीक है, तो पी चैनल में जो करंट का सिंबल होता है वो बाहर, यानी तीर बाहर आती हुई दिखेगी, और एन चैनल में तीर क्या होता है, हमारा अंदर की तरफ जाता हुआ दिखता है। तो इसको बोलेंगे एन चैनल एफईटी और इसको बोलेंगे पी चैनल एफईटी।
ठीक है, दोनों प्रकार के सिंबल क्या होने चाहिए, हमको याद होने चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, सिंबल दे देगा और आपसे पूछेगा पी चैनल एफईटी है या एन चैनल एफईटी है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमको ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं ज्यादा इसमें, बस एरो का देखना है। बाकी दोनों सिंबल तो सेम ही है, बस केवल एरो का ही फर्क है इसमें। एरो अगर इधर से उधर हो गया, एरो अंदर जा रहा है, इन हो रहा है, तो यानी एन प्रकार का है, और एरो अगर बाहर जा रहा है तो पी प्रकार का है। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, हमको इसको ध्यान में रखना है। अगला है इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन भी सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था एन प्रकार वाला, है ना। ऊपर में क्या है, यहाँ पे एन चैनल लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा एन चैनल एफईटी हो गया, है ना। और नीचे में एक और बना हुआ है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पी चैनल एफईटी। ठीक है, यानी एन चैनल एफईटी में जो भी करंट होगा फ्लो, वो मेजोरिटी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके द्वारा होता है, और जो पी चैनल होता है इसमें जो करंट फ्लो होता है वो मेजोरिटी में जो हमारे होल्स होते हैं उनके द्वारा फ्लो होता है। बाकी सारा का सारा चीज सेम है। अगर यहाँ पे चैनल एन वाला है तो यहाँ पे जो डोप किया जाता है किनारे साइड में अलग से, ये पी वाला हम लोग डोपिंग करेंगे। अगर हमारा ये चैनल आपका पी प्रकार का है, यहाँ पे जो डोपिंग करते हैं वो हम क्या करते हैं, एन प्रकार का क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। उसके बाद एन दोनों तरफ के एन वाले को शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ दोनों तरफ के पी वाले को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और एक कॉमन टर्मिनल निकालते हैं जिसको हम लोग गेट बोलते हैं। और ऊपर से एक टर्मिनल निकलेगा ड्रेन, और नीचे से एक निकलता है सोर्स। ठीक है, अब गेट और सोर्स के बीच में हम लोग वोल्टेज को देते हैं, और इधर ड्रेन और स्रोत के बीच में क्या करते हैं, वोल्टेज को देते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा एन चैनल और पी चैनल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं हम लोग। बोला है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ना, चित्र 3A में दिखाया गया है कि एन चैनल JFET एक संकीर्ण एन प्रकार की पट्टी होती है। फिगर 3A इसके लिए इसके मध्य भाग के विपरीत पक्षों पर दो पी प्रकार के जंक्शन क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। ये डिफ्यूज संधि दो पी एन डायोड गेट बनाते हैं। एन प्रकार के इन संधियों के बीच अर्धचालक क्षेत्र को चैनल कहा जाता है। पी डिफ्यूज पी क्षेत्र के विपरीत पक्ष पर चैनल आंतरिक रूप से जुड़ा होता है, और एकल लीड क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच को हम लोग क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसके इसके और इसके बीच में एक हमारा जंक्शन यानी जंक्शन बनता है, पीएन जंक्शन, और इसके बीच में यानी एन और ये वाला पी मिला के क्या बनता है, एक जंक्शन और बनता है। यानी अगर एफईटी में देखें, यहाँ पर अगर हम दो अलग प्रकार के मटेरियल का डोपिंग करते हैं एन वाले का, तो यहाँ पे हमको दो जंक्शन मिलेगा, एक पीएन इधर मिलता है, एक पीएन इधर मिलता है। अब इन दोनों के बीच वाला जो एरिया होता है, इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। क्योंकि चैनल इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चैनल बोला जाता है। ठीक है, ये चीज पता हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, ये वही दोनों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपस में शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक कॉमन टर्मिनल निकाल देते हैं जिसको हम गेट बोलते हैं। वही चीज यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जो हमारा एफईटी है वो उनमें जो जो चीजें होती हैं या जो जो कनेक्शन होते हैं या जिनका जिनका जो नाम है उनको हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बोला कि नीचे सूचीबद्ध एफईटी संकेतन आवश्यक और याद करने योग्य है। पहला क्या होता है, हमारा स्रोत टर्मिनल होता है। क्या होता है, स्रोत टर्मिनल, जिसको हम लोग एस से प्रदर्शित करते हैं। बोला यह वह टर्मिनल होता है जिसके माध्यम से बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं, बार या चैनल में हमारे क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, जो मेजोरिटी वाहक होते हैं वो सोर्स के माध्यम से क्या करते हैं, चैनल के अंदर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, चाहे एन हो या पी हो, एन वाले में इलेक्ट्रॉन और पी वाले में क्या होंगे, होल्स हमारे क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। दूसरा हमारा है ड्रेन, है ना। ये वो टर्मिनल होता है जिसके माध्यम से जो बहुसंख्यक वाहक होते हैं वो बार से बाहर जाते हैं, या हमारे जो चैनल होते हैं उससे बाहर जाते हैं। ड्रेन को हम लोग कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा हमारा गेट टर्मिनल। ठीक है, ये दो आंतरिक रूप से हैवी डोप वाले क्षेत्र से जुड़े होते हैं जो पीएन संधि बनाते हैं। ठीक है, यानी जो गेट टर्मिनल होता है, हमारे दो आंतरिक रूप से हैवी डोप वाले दो क्षेत्र होते हैं, उनसे क्या होते हैं, आंतरिक रूप से क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं, और इनको ये क्या करते हैं, दो पीएन संधि बनाते हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं गेट। गेट को कैपिटल जी से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चौथा है हमारा चैनल। ये दो गेट के बीच का वह स्थान है जिसके माध्यम से बहुसंख्यक वाहक सोर्स से ड्रेन तक जाते हैं जब एफईटी वर्क कर रहा होता है। तो ठीक है, जब एफईटी हमारा काम कर रहा होता है तो इसके माध्यम से जो हमारे मेजोरिटी वाहक, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो, इस रास्ते के माध्यम से सोर्स से लेकर के ड्रेन तक क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं जब हमारा क्या होता है, एफईटी वर्किंग में होता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं चैनल। ठीक है, ये जो चार चीजें हैं, चार नाम हमने देखा, चारों के बारे में हमने जान लिया कि हमारा सोर्स क्या होता है, हमारा ड्रेन क्या होता है, गेट क्या होता है, और हमारा चैनल क्या होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा जो एफईटी होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल रूप से इसको डिफाइन करते हैं।
अब हम क्या करेंगे, एफईटी के जो हमारे वर्किंग होती है उसके बारे में देखेंगे। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो हमारा जेएफईटी होता है उसकी बाइसिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जो नॉर्मल बीजेटी होता था उसमें हम लोग बाइसिंग करते थे, उसी तरीके से हम एफईटी में बाइसिंग करेंगे। जेएफईटी में जब बाइसिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक इसमें करंट का संचालन नहीं होता है, इसलिए बाइसिंग करना क्या होता है हमारा आवश्यक होता है। ठीक है, अब इसमें बाइसिंग को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा कोई भी हो, अगर मान लो पी हो या एन हो, मान लो यहाँ पे एन प्रकार का है ना, यानी एन चैनल है। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, हमारे बहुत सारे क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ऊपर में क्या होता है, हमारा सोर्स का ड्रेन वाला टर्मिनल होता है ना, और नीचे में क्या होता है, हमारा सोर्स वाला टर्मिनल होता है। और जो ये दो डोपिंग वाले एरिया होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ से क्या निकलता है, गेट टर्मिनल निकलता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बाइसिंग कैसे करते हैं, बाइसिंग हम करते हैं सोर्स और ड्रेन के बीच में इस तरह से, और एक तो गेट और स्रोत के बीच में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज लगाते हैं। ठीक है, ठीक इस तरह से क्या करते हैं, हम लोग बाइसिंग करते हैं, यानी यहाँ से भी हम कुछ वोल्टेज देते हैं और यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ वोल्टेज देते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारा बाइसिंग बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन एफईटी के केस में हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा एफईटी होता है हमेशा, यानी एफईटी में जो गेट वोल्टेज होता है वो हम क्या रखते हैं, उसको रिवर्स बायस में रखते हैं। ठीक है, यानी जो गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज हम लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, रिवर्स में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, रिवर्स बायस में। यानी हम ऐसा बैटरी का ऐसा टर्मिनल यहाँ पे लगाएंगे, बैटरी को इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं कि जो हमारा गेट टर्मिनल होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस में होना चाहिए। ठीक है, और हमारा जो ड्रेन और स्रोत के बीच में हम बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि हमारा जो क्या होना चाहिए, ग्रेड टू यानी ड्रेन सोर्स टू ड्रेन जो हमारा होता है वो क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन हो वो यहाँ से मूव करे और वापस से इधर आए, और इस तरह का क्या हो, एक फ्लो हमारा बना रहे। ठीक है, और गेट टर्मिनल क्या होना चाहिए, हमारा रिवर्स बायस में होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है, गेट हमेशा क्या होती है, रिवर्स बायस होती है, इसीलिए जो हमारी गेट धारा होती है वो व्यवहारिक रूप से क्या होती है, शून्य होती है। आगे बोला है, स्रोत टर्मिनल हमेशा सप्लाई के अंत से जुड़ा होता है जो कि आवश्यक चार्ज वाहक प्रदान करता है। ठीक है, हाँ बोला कि स्रोत टर्मिनल जो होता है वो हमारा सप्लाई के अंत से जुड़ा होता है जो आवश्यक चार्ज वाहक प्रदान करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी एन चैनल जेएफईटी सोर्स में टर्मिनल जो हमारा एस है वो डीसी पावर सप्लाई के ऋणात्मक से जुड़ा है, और जो हमारा ड्रेन टर्मिनल है वो डीसी के पावर सप्लाई के धनात्मक से जुड़ा है। ठीक है, आगे बोला जबकि जो हमारा पी चैनल जेएफईटी है उसमें जो स्रोत होता है वो पावर के धनात्मक छोर से जुड़ता है, और जो हमारा ड्रेन होता है वो हमारा ऋणात्मक छोर से जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों के लिए बता दिया गया है कि जो हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा सोर्स टर्मिनल होना चाहिए वो सप्लाई के अंत से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, आवश्यक चार्ज वाहक प्रदान करने के लिए। तो इसमें एग्जांपल भी दे दिया, अगर हमारा एन चैनल है तो उसमें जो हमारा सोर्स होना चाहिए वो हमारा ऋणात्मक से जुड़ा होना चाहिए, और जो हमारा ड्रेन होना चाहिए वो पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए। अगर पी चैनल का है तो जो हमारा स्रोत होना चाहिए वो धनात्मक से जुड़ा होना चाहिए, और जो हमारा ड्रेन होता है वो ऋणात्मक से जुड़ा होना चाहिए। इस तरह से क्या करते हैं, हम लोग कनेक्शन करते हैं। ठीक है, बोला कि आइए हम एक एन प्रकार के जो हमारे एफईटी होते हैं या जो हमारे जेएफईटी होते हैं उन पर हम लोग विचार करें। ठीक है, एन चैनल के जेएफईटी पर विचार करें। ड्रेन और स्रोत के संबंध में जो हमारा वोल्टेज होता है इसको हम वीडीएस बोलते हैं, के द्वारा पॉजिटिव बनाया जाता है जैसा कि चित्र 4A में दिखाया गया है। जबकि जो गेट टू स्रोत वोल्टेज होता है वो वीजीएस क्या होता है, हमारा शून्य होता है, तो कोई नियंत्रण वोल्टेज नहीं होता है, और अधिकतम धारा जो होती है वो एस से चैनल के माध्यम से डी तक प्रवाहित होती है। स्रोत से ड्रेन तक इस इलेक्ट्रॉन प्रवाह को ड्रेन करंट या आईडी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग नीचे चित्र देखते हैं, है ना, यहाँ पे देखो बाइसिंग रखा गया है, यानी जो हमारा गेट होता है इसमें रिवर्स बायस रखा जाता है। यानी जो हमारा पहला कंडीशन हम लोग बनाएंगे कि हम गेट और स्रोत के बीच में कोई वोल्टेज नहीं देते हैं, है ना, यानी यहाँ पे क्या देंगे, हम 0 वोल्टेज देंगे, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगाते हैं। और हम जो हमारा ड्रेन और स्रोत होता है इसके बीच में हम इस तरह से करते हैं कि जो हमारा सोर्स होता है वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ऊपर धक्का दे, है ना। अगर ये क्या करे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हमारे, तो क्या होना चाहिए, बैटरी को हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा सोर्स होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव हिस्से से कनेक्ट करते हैं, बैटरी के नेगेटिव से इसको कनेक्ट करते हैं, और ड्रेन को क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेगेटिव होता है ये नेगेटिव क्या करता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धक्का देता है, तो सोर्स के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे वो ऊपर की तरफ जाते हैं, और पॉजिटिव क्या करता है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वापस से खींचता है। जब ये वापस खींचेगा इधर को, इलेक्ट्रॉन इधर से धक्का दिए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर धक्का देके इधर से खींचे जाएंगे, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक करंट हमारा प्रवाहित होता है जिसको हम आईडी बोलते हैं या ड्रेन करंट बोला जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होता है।
इसलिए जो हमारा एरो होगा वो क्या होगा, हमारा बाहर की तरफ होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईडी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन हो गया कि हमारा जो गेट है और सोर्स है इसके बीच में अगर हम 0 वोल्टेज लगाते हैं तो जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, या अधिकतम से अधिकतम करंट क्या होता है, हमारा प्रवाहित होता है। क्योंकि यहाँ पे जो डोपिंग वाला एरिया है यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, हमारा जो चैनल होता है वो क्या होता है, काफी चौड़ा होता है। और चैनल चौड़ा, ज्यादा चौड़ा होने से क्या होता है, हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ज्यादा करंट हमको क्या होता है, मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अगला स्टेप में, अगर हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा स्टेप देखेंगे इसी वाले में, तो हमारा जो चैनल है ना, ये जो चैनल है, यानी हमारा जो पूरा भी क्या है, एफईटी है, इसमें हम फिर से अप्लाई करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, गेट और सोर्स के बीच में हम क्या करते हैं, गेट को क्या करते हैं, नेगेटिव सप्लाई देते हैं, यानी उसको पॉजिटिव सप्लाई नहीं देते हैं, उसको हम लोग नेगेटिव सप्लाई देते हैं। तो गेट को हम क्या करेंगे, बैटरी के माइनस से जोड़ेंगे, और जो हमारा सोर्स होगा उसको बैटरी के क्या करेंगे, पॉजिटिव से जोड़ते हैं। यानी माइनस में देते हैं तो कम ही वोल्टेज इसको देते हैं, या 0 से कम वोल्टेज देते हैं। फिर इसमें क्या करेंगे हम, ड्रेन को क्या करेंगे, हम अपना नेगेटिव से जोड़ेंगे, और सोर्स को क्या करेंगे, हम लोग पॉजिटिव से जोड़ेंगे। हाँ, इसमें हम ड्रेन को क्या करेंगे, पॉजिटिव से, और सोर्स को क्या करेंगे, हम नेगेटिव से जोड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये क्या होता है, हम यहाँ पे नेगेटिव क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो हमारा जो एन होता है ये क्या करता है, पी को इधर खींचता है ना। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इस वाले पॉजिटिव के द्वारा क्या होते हैं, खींचे जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हम गेट और सोर्स के बीच में इस तरह देते हैं कि गेट को अगर हम माइनस से जोड़ते हैं, और हमारा जो क्या होता है, हमारा जो सोर्स होता है इसको हम पी से जोड़ते हैं, तो क्या होता है हमारा इसमें, इसमें क्या होता है कि हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के द्वारा क्या होते हैं, खींचे जाते हैं, और हमारे जो पी वाला होता है वो गेट के द्वारा क्या होता है, खींचा जाता है, यानी इस माइनस के कारण। ठीक, यानी यहाँ पे ऐसी पोलरिटी बनती है कि जो हमारा पी और एन वाला ये जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन के बाहर क्या होते हैं, कुछ डिफ्लीशन रीजन बन जाती है। ठीक है, यानी क्या होती है, इस जंक्शन के बाहर कुछ डिफ्लीशन लेयर बन जाती है। जैसे डिफ्लीशन लेयर यहाँ इधर बनती है, और उसी तरीके से एक डिफ्लीशन लेयर इधर भी बनती है, क्योंकि ये जो नेगेटिव वाला होता है, यानी जो पी वाला एरिया है आपका, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। यानी ये माइनस क्या करेगा, यहाँ से भी होल्स को खींचेगा, और यहाँ से भी क्या होता है, होल्स को खींचता है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दोनों साइड से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींच के रखता है। तो ये जो जंक्शन बना हुआ है, इस जंक्शन में क्या होती है, एक डिफ्लीशन लेयर बनने लगती है। ठीक है, डिफ्लीशन लेयर क्या होती है, दोनों साइड बनने लगती है। जब डिफ्लीशन लेयर बनेगी तो क्या होगा, हमारा जो चैनल अभी यहाँ पे ऊपर में क्या था, ज्यादा चौड़ा था, अभी डिफ्लीशन लेयर के होने की वजह से जो हमारा चैनल होगा वो क्या होगा, कम चौड़ा हो जाएगा। यानी इसके बीच के एरिया को हम देख सकते हैं, यानी इसकी चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, जैसे हमने गेट पर नेगेटिव वोल्टेज दिया, हमारा जो डिफ्लीशन लेयर क्या हो गया, बढ़ गया, और हमारा जो चैनल था वो क्या हो गया, कम चौड़ा हो गया। इस चैनल की चौड़ाई कम होने की वजह से यहाँ से बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा क्या किए जाएंगे, धकेले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, कम जाएगा। ठीक है, तो इस जो हमारा, हाँ, जो हमारा चैनल है, अभी क्या हुआ, जैसे हमने गेट और सोर्स के बीच में क्या दिया, नेगेटिव सप्लाई दिया, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जंक्शन बन रहा था पी और एन वाला, ये क्या हुआ, इसमें डिफ्लीशन लेयर बनने लगी, और जो हमारा एन चैनल था उस चैनल की चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। जब चैनल की चौड़ाई कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन हमारी कम संख्या में फ्लो करेंगे, और कम संख्या में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो हमको कम क्या होगा, करंट हमको प्रदान प्राप्त होगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा आईडी होगा उसका मान क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा ऊपर वाले की तुलना में, शुरू वाले की तुलना में। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, तीसरे स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम गेट करंट को इतना बढ़ा दें कि हमारा करंट क्या हो, एकदम से कम हो जाए। ठीक है, अब तीसरा स्टेप में हम लोग देखते हैं, अगर हम गेट करंट को क्या करें, ज्यादा बढ़ा दें। ठीक है, गेट करंट को हम क्या करें, ज्यादा नेगेटिव कर दें, है ना। गेट करंट को हम लोग क्या कर दें, ज्यादा नेगेटिव कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, है ना। हाँ, अगर हम गेट करंट को ज्यादा नेगेटिव कर दें तो क्या होगा, हमारा जो डिफ्लीशन लेयर होता है वो क्या होगा, ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, है ना। डिफ्लीशन लेयर क्या होगा, हमारा ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, और इधर का डिफ्लीशन लेयर ये वाला, और इधर का डिफ्लीशन लेयर क्या होगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे। यानी जैसे जैसे हम क्या करते हैं, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, डिफ्लीशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है, डिफ्लीशन लेयर की जो चौड़ाई होती है वो बढ़ती है और घटती है ना। डिफ्लीशन लेयर क्या होता है, हमारा बढ़ता और घटता, यानी अगर हम क्या करेंगे, नेगेटिव वोल्टेज को और बढ़ाते जाएंगे तो डिफ्लीशन लेयर इतना अधिक हो जाएगा कि ये जो हमारा एन चैनल होता है, इस चैनल की चौड़ाई को क्या करेगा, एकदम से कम कर लेगा, और दोनों डिफ्लीशन लेयर आपस में मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो चैनल अभी बन रहा था वो चैनल हमको क्या होगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चैनल अगर नहीं मिलेगा, यानी चैनल यहाँ पे बंद हो गया, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन अभी फ्लो नहीं करेगा, और हमारा जो आईडी है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। यानी हमको करंट मिलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है,
तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा गेट वोल्टेज होता है इसके माध्यम से हम एफईटी के करंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 3 स्थिति हुआ। पहली स्थिति में हमने क्या किया, गेट और सोर्स के बीच में कोई वोल्टेज नहीं दिया, तो हमारा जो यहाँ पे पी था, है ना, यहाँ पे देखना ध्यान से, दो क्या बनते हैं, जंक्शन बनते हैं, एक इधर वाला एन से, एक इधर वाला पी से, एक पीएन जंक्शन बना, एक इधर वाले पी से और एक इधर वाले एन से क्या हुआ, एक जंक्शन बना। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 2 जंक्शन बना। यहाँ पे गेट पे कोई करंट नहीं देते हैं, और गेट पे करंट नहीं देते हैं। अगर हमने डायोड पढ़ा है तो डायोड क्या है, नॉर्मल कंडीशन में भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या होता है, एक लेयर बनी रहती है ना, लेकिन उस लेयर से क्या होता है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, और हमारा चैनल जो होता है, एन चैनल, वो काफी चौड़ा होता है और करंट हमारा बढ़िया से फ्लो करता है जब हम गेट और सोर्स के बीच में कोई वोल्टेज नहीं देते हैं तब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गेट को रिवर्स बायस में रखते हैं, है ना, गेट को क्या करते हैं हम लोग, हमेशा रिवर्स बायस में रखते हैं। ये एफईटी का क्वालिटी होता है। ठीक है, अब दूसरा स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो जंक्शन होता है इसकी जो डिफ्यूजन रीजन होती है, इसकी चौड़ाई क्या होती है, बढ़ने लगती है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो चैनल होता है इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम हो जाती है, और उसकी वजह से जो हमारा करंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब आगे तीसरा स्टेप में हम लोग इसको, यानी इसके जो वोल्टेज होता है, नेगेटिव वोल्टेज, इसको हम लोग इतना बढ़ा देते हैं कि हमारा जो डिफ्लीशन लेयर होता है वो इतना बढ़ जाता है कि उसकी वजह से हमारा जो चैनल होता है ना, वो क्या होता है, हमारा अवरुद्ध हो जाता है। यानी हम इसके बीच का जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग इतना बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, यानी नेगेटिव वोल्टेज इतना बढ़ा देते हैं कि हमारा जो डिफ्लीशन लेयर होता है ना, वो क्या होता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, और हमारा जो चैनल होता है वो चैनल को ही खत्म कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो भी करंट हमारा फ्लो होकर रहा होता है वो करंट क्या होता है, एकदम से बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा एफईटी होता है या जेएफईटी जो होता है वो क्या करता है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। यानी गेट पर हम वोल्टेज को अप्लाई करके क्या करते हैं, अपना जो करंट होता है उस करंट की मात्रा को कभी ज्यादा करते हैं, कभी थोड़ा सा कम करते हैं, कभी एकदम से क्या करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारा जो जेएफईटी होता है, इस तरह से जेएफईटी की वाइसिंग होती है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं है, बस केवल चैनल की चौड़ाई क्या होती है, नेगेटिव वोल्टेज गेट पर लगाने से क्या होता है, चैनल की चौड़ाई हमारी घटती और बढ़ती है। ठीक है, जितना हमको करंट देना होता है उसी हिसाब से हम इसमें नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं, और उसी हिसाब से क्या होता है, हमको करंट मिलता है, जितना हमको करंट चाहिए होता है उस हिसाब से इसमें नेगेटिव वोल्टेज लगाकर हम क्या करते हैं, अपने करंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जेएफईटी का जो वर्किंग है, या जेएफईटी का जो बाइसिंग होता है वो इस तरह से बाइसिंग होता है। ठीक है, बाकी सारा का सारा चीज ये जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ये सेम वैसे ही है ना, ये जो इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे हमारा जो जेएफईटी होगा, इसके जो अनुप्रयोग होते हैं विशिष्ट, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जेएफईटी के जो कुछ विशिष्ट अनुप्रयोग होते हैं उसको देखते हैं। बोला कि जो हमारा जेएफईटी होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी क्या होती है कि इसकी जो अधिक इनपुट प्रतिबाधा होती है ना, यानी जो जेएफईटी होता है या जो एफईटी होता है, इसका जो इनपुट प्रतिबाधा होता है बहुत अधिक होता है। एफईटी की इस विशेषता ने इसे अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इनपुट स्टेज में बहुत लोकप्रिय माना है। ठीक है, एफईटी की इस विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इनपुट स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, एफईटी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। आगे वाला एफईटी का मुख्य रूप से उपयोग सस्ते घटकों के रूप में भी किया जाता है। जो हमारा डीसी वोल्टेज एम्पलीफायर होता है वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, एफईटी का इस्तेमाल करते हैं। आगे बोला एसी वोल्टेज जो एम्पलीफायर होते हैं, जो खास करके हाई फ्रीक्वेंसी और लार्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करते हैं, उनमें हम लोग इनपुट स्टेज के रूप में क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं एफईटी को। कहां पर, एसी वोल्टेज एम्पलीफायर में। ठीक है, आगे बोला जहां पर हमको स्थिर या कांस्टेंट करंट सोर्स की आवश्यकता होती है वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, एफईटी का इस्तेमाल करते हैं। आगे बोला हमारा एनालॉग और विशेष रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकी दोनों के इंटीग्रेटेड परिपथ में क्या किया जाता है, हमारा जो एफईटी होता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी एनालॉग आईसी हम लोग बनाते हैं इससे, और डिजिटल परिपथ आईसी हम लोग क्या करते हैं, इससे बनाते हैं एफईटी की मदद से। ठीक है, तो और भी हमारे क्या है, एफईटी के हमारे बहुत सारे उपयोग हैं। इन सब उपयोग के बारे में आपको क्या करना है, देखना है। तो जो हमारा जेएफईटी उसके बारे में इतना ही है। ठीक है, आगे हमारा जेएफईटी और बीजेटी के बीच में अंतर। ठीक है, जेएफईटी और बीजेटी जो है हमारा, उसके बीच में अंतर। अच्छा, इस जेएफईटी से कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको हम एफईटी या जेएफईटी दोनों बोल सकते हैं, है ना, एफईटी, जेएफईटी या एफईटी दोनों ही बोलते हैं। ठीक है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जंक्शन का जो फील्ड होता है उसकी जंक्शन की वजह से क्या होता है, इसके फील्ड में क्या होता है, परिवर्तन आता है, इसलिए इसको जेएफईटी बोलते हैं। यानी अभी जो हमने उसमें देखा था ना, उसका जो वर्किंग था या जो उसका बाइसिंग था, उसमें देखा था कि जो डिफ्लीशन लेयर होती है उसकी मदद से कैसे हम लोग क्या करते हैं,
जो करंट होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर देख लेते हैं फटाफट। जो हमारा JFET होता है इसमें केवल एक प्रकार का वाहक होता है, चाहे वो p प्रकार का हो चाहे वो या हमारा n प्रकार का हो। अगर n प्रकार का FET यानी n चैनल FET है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वाहक होते हैं करंट के, और अगर p प्रकार का चैनल है या p चैनल हमारा FET है तो उसमें जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे उसमें वो करंट वाहक का काम करते हैं। लेकिन जो हमारा BJT होता है इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों कंडक्शन में भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसको द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर कहा जाता है, और इसीलिए इसको हम FET में क्या कहते हैं, एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर कहते हैं। दोनों में अंतर होता है, BJT बाइपोलर ट्रांजिस्टर और जो हमारा FET होता है वो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है। अगला दूसरा हमारा, चूंकि JFET में इनपुट सर्किट क्या होता है हमारा रिवर्स बायस होता है, इसलिए यह इनपुट स्वतंत्रता के रूप में होता है। जो हमारा इसका इनपुट सर्किट होता है वो क्या होता है, हमेशा रिवर्स बायस में होता है, यानी जो हमारा गेट और सोर्स के बीच में जो भी हम वोल्टेज लगाते हैं वो हमेशा किस में लगाते हैं, रिवर्स बायस में लगाते हैं। लेकिन जो हमारा BJT होता है इसमें इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस में होता है, इसलिए इसे कम इनपुट स्वतंत्रता होती है। ठीक है, यानी जो ये क्या होता है हमारा जो BJT होता है, यानी जो बेस एमीटर के बीच में हम वोल्टेज लगाते हैं वो क्या होता है हमारा फॉरवर्ड बायस में रहता है, और इसकी वजह से इसमें इनपुट स्वतंत्रता क्या होती है, कम होती है। तीसरा हमारा क्या है, गेट और JFET में कोई करंट प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, जो हमारा गेट होता है यानी जो हमारा FET का जो गेट होता है इसमें कोई करंट हमारा फ्लो नहीं करता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, माइनस वाला वोल्टेज लगाते हैं, यानी इसको रिवर्स बायस में रखते हैं। अगला हमारा तीसरा विशिष्ट जो हमारा BJT होता है इसमें जो बेस होता है, बेस करंट क्या होता है, कुछ एम्पियर में होते हैं। ठीक है, यानी हम जब हमने क्या देखा था, ट्रांजिस्टर की बायसिंग देखी थी, उसमें हमने देखा था कि जो हमारा बेस होता है उसमें कुछ ना कुछ करंट हमारा क्या होता है, माइनर या कम करंट क्या होता है हमारा फ्लो होता है, कुछ मिली एम्पियर तक हो सकते हैं। अगला हमारा चौथा, JFET ड्रेन और स्रोत के बीच में करंट को नियंत्रित करने के लिए गेट टर्मिनल पर वोल्टेज का उपयोग किया जाता है। JFET में कोई जंक्शन नहीं होता है, इसलिए शोर क्या होता है हमारा, शोर का स्तर क्या होता है हमारा बहुत कम होता है। ठीक है, JFET में जो हमारा ड्रेन और स्रोत होता है इसमें करंट को नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेट पर वोल्टेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बोला BJT में जो हमारा संग्राहक यानी कलेक्टर और एमीटर के बीच में एक बड़े करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग अपने बेस में क्या करते हैं, करंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है हमारा चार डिफरेंस मिला। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें हम करंट को कंट्रोल करने के लिए बेस करंट का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा JFET होता है इसमें ड्रेन और स्रोत के बीच में करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेट वोल्टेज का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वो भी ऋणात्मक वोल्टेज का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे हमारा जो FET है वो उसमें एम्पलीफायर में मापन युक्ति में भी अनुप्रयोग होता है। ठीक है, यानी जो एम्पलीफायर के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें भी क्या करते हैं हम लोग FET का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहला हमारा मिक्सर परिपथ में FET का उपयोग लो इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। दूसरा हमारा FET का उपयोग कम आवृत्ति वाले एम्पलीफायर में इसके छोटे कपलिंग कैपेसिटर के रूप में किया जाता है। जो हमारा FET का उपयोग है, जो हमारे लो फ्रीक्वेंसी के जो एम्पलीफायर होते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कपलिंग कैपेसिटर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बोला, यह एक वोल्टेज कंट्रोल उपकरण है जिसके कारण इसका ऑपरेशन जिसका उपयोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वोल्टेज बैरियर रेसिस्टेंस के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा FET होता है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वोल्टेज बैरियर रेसिस्टर के रूप में क्या करते हैं। अगला हमारा, इसकी उच्च इनपुट प्रतिबाधा के कारण इसका आमतौर पर उपकरणों जैसे वोल्टमीटर, ऑसिलोस्कोप और अन्य मापक यंत्रों में इनपुट एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसका इनपुट प्रतिबाधा अधिक होने की वजह से इसको हम लोग वोल्टमीटर, ऑसिलोस्कोप जैसे उपकरणों में क्या करते हैं, इनपुट एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। आगे हमारा, इसका उपयोग FM उपकरणों में रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में भी किया जाता है। अगला इसका उपयोग FM और TV रिसीवर में मिक्सर संचालन के लिए भी होता है। आगे जो हमारा FET है इसका उपयोग हम लोग छोटे आकार के बड़े पैमाने पर इंटीग्रेशन यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और कंप्यूटर मेमोरी में भी क्या करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है जो FET है इसका व्यापक रूप से उपयोग को क्या किया गया है, इसमें समझाया गया है। ठीक है, तो FET में इतना ही है। FET या JFET हमारा बहुत आसान टॉपिक है ना, छोटा सा ही इसका क्या है, बाइसिंग है, जिसको समझना बेहद आसान है। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, है ना। वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे तो JFET जो होगा या FET जो होगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, SCR के बारे में होगा, जिसको बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, SCR क्या होता है इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।